क्लास 6 मैथ इकाई 2 या चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। तो आज की इस वीडियो में यह चैप्टर का संपूर्ण नोट्स लेकर आया हूँ, मतलब कंप्लीट नोट्स A to Z क्वेश्चंस का हल। ठीक है, हमने क्वेश्चंस का हल पहले से ही हल करके इसका नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसका देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे ना, हम पहले सबसे पहले इसका एक्सरसाइज नहीं हल करेंगे। हल नहीं करेंगे मतलब दिखाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, इसमें टोटल यह चैप्टर 2 में टोटल 4 अभ्यास हैं। 4 अभ्यास या 4 एक्सरसाइज बातें की है। तो वो चारों अभ्यासों का जो भी यूज हुआ होगा, फार्मूला या परिभाषा या कुछ भी, तो जो भी उस फार्मूला होगा ना, वो हम सबसे पहले देखेंगे। इस सारे चैप्टर्स सारे एक्सरसाइज का मतलब एक तरफ होगा फार्मूला और सेकेंड तरफ सारे एक्सरसाइज। ठीक है, तब हम उसके बाद एक्सरसाइज 2A का नोट्स देखेंगे। ठीक है, नोट्स नहीं मतलब क्वेश्चन। चलो, तो ये हमारे दोस्तों एक्सरसाइज 2A, इसमें हम पहले देखेंगे इसका क्या क्या हमको याद करना है। ठीक है, क्या क्या इसमें नियम है। ठीक है, देखो सबसे पहले यह चैप्टर का क्या नाम है, यह चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पहले यही क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। तो शून्य मतलब जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये आपका है 1 से लेकर के अनंत तक, ये आपका है प्राकृतिक संख्याएं। इससे पहले अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, वही इसमें बात कहा गया है, शून्य मतलब जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित मतलब जोड़ दें, तो प्राप्त संख्या जो हमारी टोटल संख्या बनेंगी उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। अब हम जीरो से ऐड करेंगे ना, जीरो से काउंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएंगे पूर्ण संख्या है। लेकिन हम जीरो को हटा दें, 1 से करेंगे स्टार्ट, तो ये आपका हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलो अब सेकेंड नंबर पे देखो कि क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं। क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं, नंबर 2, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से, जैसे कि ये आपका है एग्जाम्पल, जैसे 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, ऐसे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 अनंत तक। ठीक है, चाहे आप वो नंबर चाहे 1 से पकड़ो, चाहे 10 से पकड़ो, चाहे 20 से, चाहे 50 से, जहाँ से आप पकड़ोगे ना तो वहाँ से कंटिन्यू जाएगा। जैसे हमने यहाँ 15 से नंबर पकड़ा है, तो 15 से बाद कंटिन्यू नंबर जाएगा स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं हम क्रमागत संख्याएं। ठीक है, और थर्ड नंबर में आपको याद करना है, जब पहली और तीसरी संख्याएं दिया हो तब क्या करेंगे। ये इसी प्रश्नावली में देखते तो इसी में है क्या, हाँ, अभ्यास 2A में इसका ये एक फार्मूला है, इसको यूज होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख दिया पहले से ही। देखो, जब पहली और तीसरी संख्याएं दिया हो तब क्या करते हैं, तब हम द्वितीय संख्या कैसे निकालते हैं। द्वितीय संख्या निकालने के लिए तरीका आपका ये है कि प्रथम संख्या आप प्लस तृतीय संख्या, मतलब पहला संख्या और ऐड कर दो और तीसरा संख्या, दोनों को जोड़ देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे, तब हम इसको हल करेंगे ना, तो हमारा निकल जाएगा द्वितीय संख्या। ठीक है, अब इसका प्रयोग हुआ है इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2A में। तो ये हमारे दोस्तों है लगभग 3 नियम अभ्यास 2A में। अब देखेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 2B में जो भी होगा इसका नियम या फार्मूला, तो उसको देखते हैं पहले। तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 2B। ठीक है, इसके हम देखेंगे इंट्रोडक्शन या नियम या फार्मूला जो भी है। इसके पहले हमने क्या देखा, 2A का फार्मूला या नियम या परिभाषा जो भी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2B का नियम क्या है। ठीक है, देखो नंबर एक पे हम क्या लिए हैं,
योग का संवर्ग प्रगुण, योग का संवर्ग प्रगुण क्या कहता है? देखो जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, 5 + 6 = 11, 0 + 3 = 3, 8 + 7 = 15। मतलब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी दो संख्याओं को जोड़ दो और उसमें जो भी मतलब इसका आंसर आए, जैसे 11 है तो यही आपका है योग का संवर्ग प्रगुण। बस दो संख्या को सिर्फ जोड़ दो और जैसे 0 + 3 = 3, तो ये आपका है, इसे ही बोलते हैं योग का संवर्ग प्रगुण। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो। नंबर दो देखो, योग का क्रम विनिमय प्रगुण या नियम। देखो यहाँ जो भी हमने लिखा है प्रगुण प्रगुण प्रगुण, ठीक है, तो प्रगुण को हम नियम भी कह सकते हैं। योग का क्रम विनिमय प्रगुण या योग का क्रम विनिमय नियम। देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसे हम क्रम विनिमय कैसे कहते हैं? देखो किसी भी दो संख्या को ले लो आप, जैसे 2 + 3 है, हमने इसको ले लिया। अब 2 + 3 को 3 यहाँ बाद में था ना और 2 यहाँ पहले है। अब हम 3 को पहले कर देंगे, 2 को बाद में कर देंगे, मतलब इसका क्रम बदल देंगे, 3 + 2। तो इस तरह से जो भी इसका देखो, चाहे 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें, आएगा तो 5 ही ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 2 + 3 है, यहाँ पे 3 + 2 है, मतलब दोनों में क्रम चेंज हो गया, बदल दिया गया। तो उसे ही बोलते हैं हम क्रम विनिमय प्रगुण या क्रम विनिमय नियम। थर्ड नंबर देखो, योग का तत्समक अवयव। ठीक है, ये क्या होता है? देखो सबसे पहले आपको याद करना है, योग का तत्समक अवयव है 0, मतलब 0 होता है। ठीक है, अगर योग का तत्समक अवयव पूछे तो 0 मतलब 0 होता है। ठीक है, हाँ, इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हम कोई भी संख्या 0 हो गया, ठीक है, कोई भी संख्या 0 हो गया, 0 में कोई भी संख्या हम ऐड करें तो जो भी हम संख्या ऐड करेंगे वही संख्या हमको प्राप्त होगा। जैसे 0 में हम 5 जोड़ दिए हैं तो 5 ही हमको मिल रहा है। 0 में अगर हम 10 जोड़ रहे हैं तो हमको 10 ही मिल रहा है। 0 में अगर हम 20 जोड़ रहे हैं तो हमको 20 ही मिल रहा है। तो उसे ही बोलते हैं हम योग का तत्समक अवयव। और आपको याद रखना है, योग का तत्समक अवयव 0 मतलब 0 होता है। ठीक है। नंबर 4, योग का साहचर्य प्रगुण या नियम। ये क्या होता है? देखो साहचर्य मतलब क्या होता है, जैसे 2 + 3 एक ब्रैकेट में है और +4, इस तरह से। तब हम इसी संख्या को ना यहाँ पे देखो, जैसे 2 + 3 क्या था, एक ब्रैकेट में है, यहाँ 4 बेचारा अकेला है। अब हम क्या करेंगे ना, अब 3 + 4 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे देखो 3 + 4 को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और 2 को हम अकेला छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 हमारा साथ में था, लेकिन अब 2 अकेला हो गया, अब 4 साथ में हो गया। इसे ही योग का साहचर्य प्रगुण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम दोनों को जब हल करेंगे ना तो उसका आंसर बराबर ही आएगा। जैसे हम देख लो, चाहे 2 + 3 5 आप +4 = 9, बात एक ही है, 9 ही आएगा। चाहे 2 लिखो और यहाँ प्लस लिखो, 3 और 4 7, 7 2 9, इसका भी आंसर सेम ही आया। ठीक है, इसको हल करने पर तो इसका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मतलब इसे ही बोलते हैं ब्रैकेट चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। नंबर 5, पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवर्ग नहीं है। पूर्ण संख्या जो होती है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अभी हमने आपको शुरू में बताया है। पूर्ण संख्या हमारे 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवर्ग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 5 में अगर 7 हम घटाएं तो -2। अब आप ये बताओ, ये 5 छोटी संख्या है, -7 ये बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या। देखो एक बात आप याद रखना, कोई भी संख्या माइनस में जितनी भी संख्या बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये तो भाई प्लस है, आप प्लस में तो भाई अगर 0 भी हो, अगर 0 हो और अटका अगर कंपेयर किया जाए 0 में और 1 लाख, -1 लाख, 0
और माइनस में 1,00,000 कौन बड़ा है, तो भाई 0 बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। तो माइनस वाली संख्या तो हमेशा छोटी ही रहेंगी प्लस की संख्याएं से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में 7 में अगर 5 घटाओगे तो क्या होगा, 2 आएगा। और चिन्ह किसका रहेगा, यहाँ देखो प्लस में 5, यहाँ 5 प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो चिन्ह हम किसका लगाते हैं, जिस संख्या का, जिसकी संख्या बड़ी होगी हम उसी का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ 7 यहाँ पे बड़ी है ना, 5 ऐसे 7 बड़ी है, इसका हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो 7 में 5 के 2, -2। अब -2 बताओ जो एक पूर्ण संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से होती है स्टार्ट। ये तो -2 है, पूर्ण संख्या में माइनस के संख्या नहीं होती हैं, इसीलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। सात माइनस 5 बराबर 2। 7 में 5 घटाओ 2 बचेगा। यह एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 2 पूर्ण संख्या में आती हैं। 9 में 2 घटाओ 7, तो ये भी 7 पूर्ण संख्या में होता है। 2 में -9 घटाओ तो 9 में 2 हो गया 7, माइनस का 7, यह पूर्ण संख्या में -7 नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा है एक्सरसाइज 2B का नियम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2C का नियम। ठीक है, तो ये है दोस्तों एक्सरसाइज 2C। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2C का नियम। ठीक है, देखो भाई साहब, कोई भी संख्या या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अभ्यास, कोई भी प्रश्न या कोई भी नियम, तीनों में कोई भी एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप याद रख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अगर हमारा वीडियो बड़ा हो जाता है तो मैं कुछ स्किप कर दूँ, ऐसा नहीं है, मेरे को सभी बताऊँगा A to Z। ठीक है, अब देखो भाई साहब एक्सरसाइज 2C का नियम देखो, गुणन संक्रियाओं के प्रगुण तथा या गुणधर्म, गुणधर्म बोलो या प्रगुण बोलो, बातें की है। तो गुणन अभी हमने 2B में क्या पढ़ा, वो था योग पर, मतलब जोड़ पर था। अब हमारा 2C में क्या है, गुणन पर, मतलब गुणा पर है। गुणन संक्रियाओं के प्रगुण तथा गुणधर्म। तो गुणा का संवर्ग प्रगुण ये क्या होता है, जैसे कोई भी दो संख्या लो, उसको गुणा मल्टीप्लाई या गुणा कर दो, जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे 6 2 3 6, इसे बोलते हैं हम गुणा का संवर्ग प्रगुण। 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 3 बराबर 18, मतलब कोई भी दो संख्या लो उसको गुणा कर दो, उसे ही बोलते हैं ये। नंबर सेकेंड, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, जैसे कोई भी दो संख्या लो, 2 गुणा 3 है ना, तब इसको 2 गुणा 3 को अब 3 गुणा 2 कर दो। ठीक है, यहाँ देखो क्या था, 2 हमारा पहले था और 3 बाद में था। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 हमारा पहले है, अब 2 पहले था, यहाँ पे 2 बाद में हो गया, तो उसे ही बोलते हैं हम गुणा का क्रम विनिमय नियम या प्रगुण, बातें की है। लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, चाहे 2 3 6 चाहे 3 2 6, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, तो इसे ही बोलते हैं ये गुणा का साहचर्य प्रगुण। इसका एग्जाम्पल ये हम किसे कहते हैं, जैसे 2 गुणा 8 गुणा 3, मतलब 2 अकेला है और 8 गुणा 3 ब्रैकेट में है बराबर, या इन्हीं को हम इस तरह से लिखें, 2 गुणा 8 एक ब्रैकेट में, अब 3 साथ में था, अब 3 हो गया अकेला, यहाँ 2 अकेला था, यहाँ 3 आपका हो गया अकेला। तो इस तरह से करेंगे, 2 गुणा 8 एक ब्रैकेट में और 3 अकेला, तो इसे बोलते हैं हम गुणा का साहचर्य प्रगुण। लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ये बात आप जान लीजिए। चाहे 8 3 24 और 24 2 48, बात देखिए, 2 8 16 और 16 3 48, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो इसे ही बोलते हैं हम गुणा का साहचर्य प्रगुण। नंबर चौथा, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ठीक है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम
कैसे देखेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल, जैसे 9 गुणा 7 + 4 है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना, जो भी हमने नियम बता रहे हैं इसका सभी प्रयोग है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तब इस टेंशन मत लेना। इसके एग्जाम्पल हम ले लिया, ठीक है। जैसे 9 गुणा 7 + 4 एक ब्रैकेट में। अच्छा, गुणन संक्रिया, जैसे यहाँ पे क्या है, गुणा है। अब यहाँ पे बोला गया योग, अब बीच में क्या है, योग है, मतलब जोड़ है। पर वितरण नियम, अगर गुणा हो जोड़ हो तो उसे ही बोलते हैं हम वितरण नियम। अब इसको कैसे हल करते हैं, जैसे मान लो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, यहाँ देखो 9 गुणा 7, यहाँ पर लिखो प्लस, फिर 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, अब 9 सत्ते 63, आप प्लस 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 9 गुणा 4, 9 चौका 36, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा 99। इसे ही बोलते हैं हम गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा है 4, चौथा नियम था। इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है 2C में नियम, तो आप जान लो, ठीक है। हमने अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक तरफ से वीडियो को समझाता जाऊं और एक तरफ से लिखवाता जाऊं, तो ऐसे वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शून्य का गुणन प्रगुण, ठीक है ना, शून्य का गुणन प्रगुण, ये क्या होता है भाई। जैसे कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। जीरो में कोई भी संख्या हम ऐड कर रहे हैं, देखो शून्य का गुणन प्रगुण 0 ही होता है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या 0 में अगर हम ऐड करें, चाहे 1, तो 0 ही आएगा। 0 में कोई भी संख्या हम 10 ऐड कर दिए, सॉरी गुणा कर दिए, तो हमारा आंसर 0 आएगा। चाहे 0 में गुणा हम 20 से कर दें तो भी 0 ही आएगा। चाहे 0 में गुणा हम कर दें अगर 1 लाख का, तो 0 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है 0 में कोई भी संख्या का हम गुणा करें तो उसका आंसर 0 ही होता है। यह नियम ये है, ठीक है। अब नियम नंबर 6, गुणन का तत्समक अवयव, ठीक है। देखो योग का तत्समक अवयव 0 होता है ना, हमने बताया था ना 2B में। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। चलो थोड़ा दोबारा देखते हैं। हाँ तो दोस्तों सही है, योग का तत्समक अवयव 0 होता है, ठीक है। हमने बताया था 2B में, ठीक है। अब क्यों होता है, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्यों होता है, जैसे कोई भी संख्या हम 0 में अगर कोई भी संख्या ऐड कर रहे हैं, तो जो संख्या हम ऐड करेंगे 0 में ना, तो वही संख्या हमको प्राप्त होगी। इसलिए योग का तत्समक अवयव 0 होता है, ठीक है। अब 2C में रूल नंबर 6, गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। क्यों होता है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 1 में कोई भी संख्या हम गुणा कर दें तो वही संख्या प्राप्त होता है। 1 में हम गुणा 10 से कर देते हैं, तो 10 से हमने क्या किया, गुणा किया, तो 10 ही हमको मिला। 1 हमने 0 से कर दिया गुणा, तो हमको 0 ही मिला। तो इसे ही बोलते हैं हम गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है, ठीक है। रूल नंबर 7, ये आपका लास्ट नियम है इस एक्सरसाइज का, गुणन का घटाने पर वितरण नियम, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, देखो इसका मतलब क्या है, देखो हमने कोई भी संख्या एग्जाम्पल लिया, हमने पूर्ण संख्या हमने कोई ले लिया, जैसे 4, 8, 5, क्लियर। चलो अब इसको हम इस तरह से लिखें, 4 गुणा 8 - 5, ठीक है। देखो इसमें जो है ना, गुणा में घटाने पर वितरण नियम लागू होता है, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था रूल नंबर 4 में गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, मतलब इसमें जोड़ में भी होता है, योग पर भी होता है और घटाने पर भी होता है, ठीक है। तो यह बात याद रखना। तो इसको थोड़ा देखते हैं किस तरह से ये हुआ है। तो जैसे 4 गुणा 8 - 5 हमने कर लिया, जैसे 4 को हमने छोड़ दिया अकेला और 8 - 5 कर लिया। अब इसको हम करेंगे हल, 4 गुणा 8, 4 गुणा 8, 4 गुणा 5, अब बीच में आपका हो जाएगा माइनस,
अब देखो, अब हम इन दोनों को जब हल करेंगे ना, जैसे 8 में 5 के 3, 3 चौका 12, बातें की है, 8 चौका 32, अब 5 चौका 20, अब 32 में से 20 घटाओगे तो आपका 12 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका सेम ही आना है। अब देखो यहाँ पे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब बात ये क्या बोल रहा है कि हमने ये संख्या किस तरह से यहाँ लिखा है, जैसे कोई भी संख्या 3 अंक है, हमने इस तरह से कैसे लिखा, वो यहाँ पे बोला गया है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या को गुणा करना है, अब ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाना है, अब फिर क्या करना है, दूसरी संख्या है ना, ये दूसरी संख्या 8 है तो 8 को लिख देना है। अब फिर बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लेना है। अब फिर तीसरी संख्या हमारा 5 है तो 5 को यहाँ पर लिख लेना है, फिर ब्रैकेट लगा लेना है, फिर ब्रैकेट लगा लेना है, फिर बराबर तो बराबर, फिर यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे पहली संख्या, तो यहाँ पे लिखो पहली संख्या 4 है तो 4 लिख लो, गुणा लगा लो, फिर द्वितीय संख्या आपका 8 है तो 8 लिख लो, माइनस है तो माइनस लगा लो, पहली संख्या आपका 4 है तो 4 यहाँ पे लिख लो, गुणा लगा लो, फिर तीसरी संख्या आपका 5 है तो 5 लिख लो। ये आपका होता है नियम कि हमने इस तरह से कैसे लिखा, इसी के आधार पर, ये आपका है नियम है। ठीक है, अब लास्ट में देखो, अतः गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है। देखो भाई साहब, गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू है, और गुणन का जोड़ पर भी या गुणन का योग पर भी वितरण नियम लागू है। ठीक है, जैसे हमने नियम नंबर 4 में बताया था, जोड़ में भी होता है और घटाने पर भी इसका नियम लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 2C का नियम हुआ कंप्लीट। तो बस देखो भाई साहब, ये हमारा हो गया 2C का नियम कंप्लीट। अब इसमें टोटल अभ्यास इस चैप्टर में 4 हैं, लेकिन चारों में नियम आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको 3 में ही इसका नियम पढ़ना है बस, चौथा में नियम इसका नहीं है। तो बस एक्सरसाइज 2A और 2B और 2C का नियम हमने आपको दिखाया, जो भी था बुक में, जो भी आपको पढ़ना चाहिए उसी के आधार पर हमने इसका नियम दिखाया। अब हम क्वेश्चंस का नोट्स दिखाते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, किसका, एक्सरसाइज 2A का। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 2A। अभी हमने इसको जो भी है इसका नियम था, अभी हमने इसको बताया है आपको। ठीक है, अब हम इसका 2A का क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो हमको पूर्ण संख्या आपको इस तरह से दिया गया, इसको हल करेंगे, यहाँ से इसको भाई साहब हल है। ठीक है, यहाँ से आपका हल है, यहाँ से भी आपका हल है। ठीक है, तो इस तरह से रेखा खींचना है और पॉइंट करना है, इसको इन सभी संख्याओं को इस तरह से लिख देना है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो भाई साहब अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से भाई साहब हल आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्या ही बताएं यार, एक एक बात। ठीक है, अब वैसे वीडियो आपको अपलोड है भाई साहब, चाहते हैं कि हमको एक तरफ से समझाया जाए और दूसरी तरफ से लिखवाया जाए साथ साथ में, तो ऐसे वीडियो भाई अपलोड है यार। मैं अब वही सब बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नोट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, ब्लू पेन से इसका रहेगा आंसर, और ब्लैक पेन से या रेड पेन से होगा क्वेश्चन। ठीक, आगे देखते हैं फटाफट। देखो भाई साहब, अभी हम तो जो भी आपको नियम था हमने आपको समझाया, लेकिन हमको समझाना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत टाइम लगा, फिर हमने आपको समझा दिया। अब अगली बार से नहीं समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैसा सब समझा ही चुके हैं यार,
क्या ही वही बात हम रिपीट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर अब ये है, आप देख लो। क्वेश्चन 5 का उत्तर ये है, ठीक। ये आपका है। इस तरह से मतलब इसका हमने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। तो एक्सरसाइज 2A में ना टोटल 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2B या अभ्यास 2B। तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस का नोट्स देखो। क्वेश्चन 1 आपका क्या बोला गया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये सब है, ठीक है। इसका उत्तर ये है 4 + 9, 4 + 5 = 9। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका आंसर। कैसे हुआ है चलो थोड़ा बता ही देते हैं यार, ठीक है। देखो जैसे संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। जैसे देखो नंबर 1 जो ये रेखा है, सबसे पहले कहाँ गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, गया है 4 तक, तो यहाँ पे 4 आराम से लिख लो। बोला है योग, तो यहाँ पे लिख लो जोड़। फिर यहाँ देखो 4 से हो गया है 9 तक, ठीक है। 4 से 9 तक गया है, तो यहाँ पे कितने काउंट हुआ, तो 4 तक तो यहाँ पे पहले ही था। अब यहाँ से यहाँ तक का होगा 1, 4 तक तो ये यहीं था ना, तो हम यहाँ से थोड़ी नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे। यहाँ से ये हो जाए 1, ये 2, 3, 4, 5, यहाँ लिखना है आपको 5, तो 4 + 5 = 9। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही आपका ये भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ये है, ठीक है। इस तरह से आपका हिसाब हल है, ब्लू पेन से आपका हल है, ठीक। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह से संख्या रेखा बनाना है, तब इस तरह से बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 2B का। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन इस तरह से, इसको संख्या रेखा पर लिखना है, बनाना है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब हो जाएगा पूर्ति। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम इनमें नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। हमने इसका जांच किया है, यह क्यों नहीं है योग में घटाने की संक्रिया में क्रम इनमें नियम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 तक, ठीक। तो ये हमारा अभी हो गया अभ्यास खत्म, अभ्यास 2B। अब हम देखते हैं अभ्यास 2C के प्रश्न। तो दोस्तों ये है आपका अभ्यास 2C। तो अभ्यास 2C का सभी प्रश्नों का नोट्स देखते हैं। तो हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 बुक में दिया गया था, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपका ये है, ठीक है। इस तरह से जो भी है पहला एक का पहला, दूसरा, तीसरा, ये है, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बोला गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का पहला क्वेश्चन ये है। इस तरह से आप हल कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये हो गया 3rd क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपका ये है, ठीक। यहाँ तक क्या बोला गया है, प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका इस तरह से इसको हल करना है, ठीक। ये आपका है दोस्तों, ये आपका है रफ कार्य, ठीक। जो भी आपका रफ कार्य करना है सामने करना है, ठीक। ये आपका 2nd नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। आगे देखते हैं ये आपका हो जाएगा
थर्ड, ये आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, बस। अभ्यास 2C में टोटल 3 ही क्वेश्चन थे, तो हमको टोटल 3 क्वेश्चन को देख लिया है, इसका नोट्स। अब हम देखते हैं लास्ट नोट्स अभ्यास 2D का। तो ये दोस्तों एक्सरसाइज 2D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ये आपका है दोस्तों क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, चलिए मैं आपको एक बुक में दिखाता हूँ इसका एक्सरसाइज। देखो इस तरह से इसका बुक में दिया गया इसका क्वेश्चन। टोटल इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन है, 1 से लेकर 4 तक। इन सभी प्रश्नों का नोट्स देखते हैं। ठीक, तो ये अब देखो भाई साहब, एक का पहला क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरह से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका उत्तर आपका ब्लू पेन से ये है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर आपका इस तरह से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका ये है। हाँ, वह संख्या 1 है। इस तरह से कैसे, मैंने आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। अगर आपको चाहिए दोस्तों कि हमें एक तरफ से बताता रहूँ, समझाता रहूँ, और एक तरफ से लिखवाता रहूँ, तो ऐसी वीडियो भाई है इसी चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में केवल आपको नोट्स दिखाएंगे। ठीक है, हाँ यह इस प्रश्न का उत्तर आपका ये है। ठीक है, ताकि आप बुक में ताकि आप स्कूल में किसी से नोट्स ना मांगना पड़े यार। अगर आपका काम पीछे हो जाता है तो किसी बच्चे से नोट्स नहीं मांगना पड़ेगा, और कोई देता भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस चैनल से यह वीडियो से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो यही था, क्वेश्चन 5 तक था। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। ठीक है, हमने देखो सबसे पहले क्या बताया, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का जो भी रूल्स होगा, नियम था, हमने सबसे पहले हमने आपको वो दिखाया और नियम को समझाया भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस को मैंने नहीं समझाया है, क्योंकि यह समझा देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैंने सभी प्रश्नावली को या सभी अभ्यास का नोट्स दिखाया। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। ठीक है।